नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी के बुक से ली गई पाठ राजू का सपना। पर बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलो आज शुरू करते हैं राजू का सपना। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ में दिए गए कुछ कठिन शब्दों पे नजर डालते हैं, जैसे आदतें, महीना, जादू, छड़ी, समझदार। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में बार बार लिखेंगे और कोशिश करेंगे शुद्ध लिखने की। बच्चों, इस पाठ के मुख्य किरदार है एक बच्चा जिसका नाम है राजू। वो भी आपकी तरह क्लास 2 में यानी कक्षा दूसरी में पढ़ता था। वो बच्चा बिल्कुल भी अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनता था, ना ही अपनी चीजों को कभी संभाल के रखता था। उसके मम्मी पापा उसकी इन गंदी आदतों से बहुत तंग आ चुके थे। राजू फिर भी किसी की बात नहीं सुनता था। और बच्चों, आप लोगों ने कभी जादू की छड़ी की कहानी सुनी है? जरूर आपके मम्मी पापा या दादा दादी, नाना नानी ने आप लोगों को ऐसी कहानियां सुनाई होगी, जिसमें छड़ी घुमाते ही सारे काम अपने आप हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं, ये कहानी भी, ये पाठ भी कुछ इसी प्रकार मजेदार सी है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। वो कक्षा दूसरी यानी क्लास 2 में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। वह अपनी किताबें और कॉपियां भी संभाल कर नहीं रखता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते, वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था। राजू सोचता, पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता उसके पास ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। तो बच्चों, मैंने बताया ना, एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। वह भी दूसरी कक्षा में पढ़ता था। वह कोई भी चीज को, अपनी चीजों को भी संभाल कर नहीं रखता था, किसी की बात नहीं सुनता था। उसकी ये गंदी आदतें सबको परेशान करती थी। उसके माता पिता भी उसकी इन आदतों से तंग आ चुके थे। उसका जब दिल करता स्कूल जाता, जिस दिन दिल नहीं करता वो बहाने बनाता, स्कूल नहीं जाता। वह सोचता, पढ़ने लिखने से क्या कोई बड़ा आदमी बनता है? उसे तो बस एक जादू की छड़ी चाहिए थी, जिसे घुमाते ही सारे काम अपने आप हो जाते। चलो आगे देखते हैं। देखो, पिक्चर में आप लोग देख रहे हो ना, राजू सोच रहा है काश उसे कोई परी आती और जादू की छड़ी दे जाती। तो आगे देखते हैं। एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है। राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियां हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, या मुझे दे दो। बच्चों, एक दिन राजू बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। उसने सपने में देखा, क्योंकि वह हर वक्त
जादू की छड़ी के बारे में ही सोचता रहता। इसलिए उस दिन उसने एक दिन सपने में देखा आकाश से 3 परियां आई हैं और उनके हाथों में एक एक छड़ी है। राजू ने परियों से कहा, आपके हाथ में क्या है? परियों ने बताया, ये जादू की छड़ियां हैं, हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने कहा, ये छड़ी क्या आप मुझे देंगी? मुझे इसकी बहुत जरूरत है। तो देखो परियों ने क्या कहा। 2 परियां राजू को छड़ी देने को तैयार हो गई। तीसरी परी नहीं मानी। उसने कहा, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को देनी चाहिए, राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे ही दो। परी बोली, तुम लापरवाह हो, इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो, अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। परी ने कहा, वायदा? राजू ने कहा, पक्का वायदा। बच्चों, जब राजू ने परियों से वह छड़ी मांगी, जादू की छड़ी, तो 2 परियां तो तैयार हो गई राजू को छड़ी देने के लिए। पर जो तीसरी परी थी वह बोली, बिल्कुल नहीं, ये छड़ी हम किसी मेहनती बच्चे को देंगे, राजू जैसे लापरवाह बच्चे को नहीं देंगे। अगर हम ये छड़ी किसी मेहनती बच्चे को देंगे तो वह अच्छी तरह से इस छड़ी का इस्तेमाल करेगा। यह सुनते ही राजू ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आप लोग 1 महीने का समय दीजिए, मैं भी पूरा बदल जाऊंगा और मेहनती बच्चा हो जाऊंगा। तब परी ने कहा, तुम मुझसे वायदा करो। तो राजू ने कहा, मैं पक्का वायदा करता हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर बदल जाऊंगा। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है। वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया, नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे, वह तो उठाए से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा। बच्चों, जैसे ही राजू ने परियों से वायदा किया तभी उसकी नींद अचानक खुल जाती है। उसने देखा पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई है। वह जल्दी से उठा और ब्रश किया और नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। सभी उसे देखकर हैरान थे। उसके माता पिता सोचने लगे, मम्मी पापा, कि अरे इसको तो उठाने से भी नहीं उठता था, आज ये खुद ब खुद कैसे उठ गया और अच्छी तरह से स्कूल यूनिफॉर्म पहन के दूध पिया और नाश्ता भी कर लिया और स्कूल जाकर उसने मन लगाकर पढ़ाई भी की। सभी राजू को देखकर हैरान थे। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कॉपियां संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वह आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। बच्चों, देखते ही देखते राजू पूरी तरह से बिल्कुल बदल चुका था। वह मेहनती और अच्छा बच्चा बन चुका था। हर दिन स्कूल जाता था, मन लगाकर पढ़ाई करता था। इतना ही नहीं, अपनी चीजें, कॉपियां, पेंसिल, बैग, सब कुछ ठीक उचित स्थान पर रखता था। वह अब पहले की तरह आलसी नहीं रहा। वह मेहनती और चुस्त बालक बन गया। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया। अब राजू की समझ में आ गया कि आखिर वो जादू की छड़ी है क्या। राजू फिर से आज गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि उसे 3 परियां जगा रही हैं। वे कह रही हैं, उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा कर स्कूल चल दिया। बच्चों,
राजू एक दिन फिर से गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसने फिर से सपने में देखा वो 3 परियां उसे उठा रही हैं और कह रही हैं, राजू ये छड़ी तो ले लो। पर राजू समझदार बन चुका था। उसने परियों से कहा, आपने तो मेहनत की छड़ी मुझे 1 महीने पहले ही दे दी है। परी यह सुनकर बहुत खुश हुई और परियों ने कहा, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। अब तो वो काफी समझदार और मेहनती बच्चा बन चुका था। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। राजू सब कामों को पूरा कर फिर से स्कूल के लिए चल दिया। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने, ऐसी कोई भी छड़ी दुनिया में नहीं होती है जादू की छड़ी जिसको घुमाने से हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर कोई छड़ी होती है तो वह है मेहनत की छड़ी। मेहनत के बिना, परिश्रम के बिना कुछ भी हमें नहीं हासिल होगा। तो बच्चों, आप लोग भी राजू से सीखो, इस पाठ से सीखो कि मेहनत कितनी जरूरी है। हमें जीवन में सफलता हासिल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।